बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वीवर्स आप लोग? अल्लाह ताला सबको खुश व खुर्रम रखे और लोग रहें महफूज अपने अपने घरों में। जैसे जैसे मुबारक महीना यानी रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट होने जा रहा है, वैसे वैसे हम भी सोच रहे हैं कि आप लोगों को कौन कौन सी अच्छी अच्छी रेसिपी बताई जाएं, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो और इससे आप लोगों की बचत भी हो। तो आज उसी बात को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना आपको मल्टीपर्पज़ आटा बनाना सिखाया जाए, जिसके लिए हमने ये 3 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। एक तो आपको दिख ही रहा है, काले चने हैं, दूसरी है मूँग की दाल और ये तीसरा जो है प्याला भर के है जौ। तो हमने सोचा कि चलो अब इसका फ्लावर बनाया जाए, जिससे हम बहुत ज़्यादा काम बआसानी ले सकेंगे, यानी हमें बार बार बेसन ख़रीदना नहीं पड़ेगा और सुकून के साथ हम घर में मज़ेदार पकोड़े बना सकेंगे। तो चलिए फिर हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये हमने अपने ग्राइंडर हम मशीन हमारे पास थोड़ी सी छोटी है, वो बड़ा वाला जो था वो हमारा ख़राब होने की वजह से हम इसी में ही आपको सिखाएंगे, क्योंकि हमें सिखाने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा था कि ये चीज़ हम आपको ज़रूर ज़रूर बताएं। ग्राइंड मशीन में हम सबसे पहले मूंग की दाल को पीस रहे हैं और ये हमारे पास 1 कप मूंग की दाल है, लेकिन हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे ताकि ये पाउडर शेप में आ जाए। मूंग की दाल बहुत अच्छी तरीके से पिस रही है, हालांकि छोटा सा ग्राइंडर है लेकिन फिर भी ये अपना काम अच्छा अंजाम दे रहा है ये। और ये हमारी दाल पिस गई है। हमने इसको एक थाली, स्टील की थाली है, उसमें हम ये डाल दी है। अब ये बकिया जो दाल आधा यानी आधा कप जो बची है वो भी हम ग्राइंड करके इसी में ही डाल देंगे। तो ये देखें, बस मैं ग्राइंड करती हूँ, मशीन में डालती हूँ। अब बकिया दाल ये डाल दी है और ये देखें ये भी ग्राइंड हो जाए तो फिर हम इसको भी इसी में ही डाल देंगे, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा ही करके पीसना है। अगर मशीन ज़रा बड़ी होती तो फिर कोई मसला ही नहीं था, एक ही दफ़े में ही ये हम सारी चीज़ें भी पीस सकते थे और एक ही दफ़े में ये पूरी 1 कप दाल भी पीस सकती थी। लेकिन ये उस शौक़ को क्या कहिए जो अब नुसरत के दिलो दिमाग पे छा गया है कि आप लोगों को क्या क्या सिखाया जाए। तो बस ये वो शौक़ है जो हम अपना पूरा कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छी सी रेसिपी सिखा के। इस रेसिपी से आपको फ़ायदा बहुत होगा। घर का बना हुआ एक आटा जिसको आप रोटी की शक्ल में भी पका के खा सकते हैं और इसके पकोड़े भी बन सकते हैं या दही बड़े भी बन सकते हैं, दही फुलके भी बन सकते हैं। जिस शेप में चाहेंगे आप ये तैयार हो जाएगा। और आपकी बचत तो इतनी ज़्यादा है, क्योंकि मल्टीग्रेन आटा अगर आप लेते हैं तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में तो बहुत ही महंगा है। एक दफ़े हमने मालूम करने की वहाँ कोशिश की थी तो पता चला कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अब जो बारी है, हमारी दाल मूंग की जो है वो पिस गई है। अब हम डाल रहे हैं जौ। ये जौ, इसके बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करो, इसमें ताकत है। तो ये हम उसी बात को पेश नज़र रखते हुए हमने सोचा कि जौ को भी हम इसमें शामिल करें। तो हम अब जौ को पीसेंगे। जौ को भी हम 2 हिस्सों में करके पीसेंगे और आधा आधा करके यानी, और इसी तरीके से ही हम उसको इस थाली में ही साइड में रख लेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि देखें कितना अच्छा पाउडर शेप सा इसका हमने तैयार कर लिया है, जो कि हम जिसको फ्लावर भी कहा जा सकता है। तो बस ये हमारी जौ पिस रही है और ये हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें क्या ऐसा अच्छा बिल्कुल बारीक पाउडर हो गया है, यानी आटे जैसा। तो ये देखें, ये बस अब हम इसको डाल देते हैं इसी तरीके से साइड में, ताकि ये हम अलग अलग इसीलिए रख रहे हैं अभी कि हमें पता चलता रहे कि हमारा जो पाउडर है वो किस हिसाब का है। हम इसको छानेंगे भी और छान के इसका जो मोटा मोटा है उसको नए सिरे से पीसेंगे भी। तो चलें फिर अब बकिया जो भी इसी में डालते हैं और वो भी हम पीस डालते हैं। जौ पिसने के बाद अब बारी है आखिरी इंग्रेडिएंट की, यानी कि काले चने। वो भी हमने आधे आधे करके ही पीसेंगे और इस तरीके से ये भी बिल्कुल आटा शेप में यानी पाउडर शेप में हम इधर ही साइड में रख लेंगे और फिर हम तीनों को मिक्स करेंगे। ये हमारे चने, हम तो समझ रहे थे कि चने जो हैं वो पत्थर की तरह होते हैं, लेकिन नहीं, वो सिर्फ उबलते वक्त ही पत्थर होते हैं, क्योंकि उबलने में काफ़ी टाइम लगता है।
ये तो देखिए 1 मिनट में भी नहीं लगा और लम्हे में ही पिस-पिसा के बिल्कुल पाउडर ही दिख रहा है ऊपर से। तो ये भी बस हुए चले जा रहे हैं अच्छी तरह पाउडर शेप में, और इनका भी आटा जो है वो तैयार हुआ जा रहा है। तो बस ये तैयार होते ही हम जो है वो इसी थाली की नज़र कर देंगे इनको भी, और फिर सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने ली हैं बहुत ही कीमती तरीन चीज़ें, क्योंकि कहा जाता है कि काले चने भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि काले चनों और जौ और ये यानी मूंग की दाल को मिला के कम्बिनेशन जो है वो मल्टीपर्पज़ बन जाएगा और लोगों को एक अच्छा सा आटा मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये देखें, ये हमारे चने भी तैयार हुए जा रहे हैं और ये आटा शेप में आ गए हैं, और अब हम इसको भी इधर मिल कर देंगे, और साथ में हम जो आधे बचे हैं वो भी हम ग्राइंड किए देते हैं। चने भी तकरीबन पिस गए हैं, हमारी मशीन ने बहुत अच्छा काम अंजाम दिया है। हमें तो तवक्का नहीं थी कि ये मशीन इतनी कारआमद साबित होगी, जितनी छोटी सी है वो उसने लेकिन अपना दिल बड़ा करके हमारा सारा मसला हल कर दिया, और हमारा जो आटा बनाने का एक अच्छा सा ख्वाब था उसको शर्मिंदा ताबीर कर दिया, यानी पूरा कर दिया है। तो अब ये हमारा आटा जो है वो अच्छी तरीके से तैयार हो गया है, और बस अब हम इसका ये चने निकाल लेते हैं, फिर हम इसको मिक्स करेंगे। चने तो ऐसे उबल-उबल के आ रहे हैं बाहर इतना ज़्यादा, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम बॉयल कर रहे हैं। तो ये देखें, चने भी हमारे सारे हो गए हैं, और अब हम जो है इसको ज़रा मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जो है इसको हम स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। तो कहना मतलब ये है कि हमारा जो अंदर का थोड़ा मोटा-मोटा सा ज़ाहिर है कि बहुत ही बारीक बिल्कुल मशीनी स्टाइल में, तो जैसे बाहर फ्लोर बनता है फ्लावर, उस हिसाब से तो नहीं है, लेकिन ये कि अभी मोटा है। तो हम इसको छान लेंगे, छानने के बाद जो मोटा हिस्सा आएगा हम उसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे, और फिर हम उसको छान के दोबारा से शामिल करेंगे। फिर हम एक दफ़े फिर इसको मशीन में डालेंगे, ताकि सारा आटा जो है बिल्कुल बारीक शेप में आपके सामने आए। ऐसा करते हैं कि इस जो थाली है स्टील की, हम इसको खाली किए लेते हैं, और ये दोनों जो हमारे पास मेजरमेंट कप हैं हम इसमें ये सारा आटा भर लेते हैं, और फिर ज़ाहिर है हम दोबारा से करेंगे तो फिर हम इसी थाली में ही वो सारा आटा डालेंगे। बस अब हम ये स्ट्रेनर की मदद से छाने लेते हैं, और ये देखें, ये बस इस तरह करके थोड़ा थोड़ा करके हम सारा आटा छान लेंगे, मिक्स भी हो जाएगा इससे अच्छी तरह, और हमारा बारीक बिल्कुल पिसा हुआ जो हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा। ये देखें, ये इतना मोटा मोटा है इसमें ना, तो इस मोटे हिस्से को हम एक तरफ रख के दोबारा से पीस लेंगे मशीन में। बस ये थोड़ा थोड़ा ही करके छनेगा, और ज़ाहिर है थोड़ा इस तरीके से छानने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये काम हो जाएगा। तो बस ये बस हो गया हमारा काम। छानने के बाद हमने ये दोबारा से ग्राइंड मशीन जो है वो उसमें आटा जो है वो डाल रहे हैं, ताकि एक दफ़े फिर ये अच्छे से पिस जाए, क्योंकि आटा जितना फ़ाइन होगा उतना ही बेहतरीन रिज़ल्ट देगा रोटी पकने में। तो ये हमारा आटा नए सिरे से हम इसको ग्राइंड कर रहे हैं। बस बड़ी तरकीब लड़ाई है हमने। हमने सोचा कि भई हम वैसा ला के खाते हैं, तो इन चीज़ों को हम क्यों ना साबित लेके आप लोगों को एक हमें रेसिपी मिल जाएगी, और हमारे पास आटा भी अच्छा फ्री का हो जाएगा एक तरीके, और दूसरे आप लोगों को रेसिपी मिल जाएगी। तो ये तरकीब बहुत अच्छी है, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद। आटा हमारा पिस गया है, और अब हम इसको दोबारा से मेजरमेंट कप में जमा करते जा रहे हैं। ये देखें, ये इस तरीके से बस निकाल लिया है, और ये जितना भी पड़ा है थाली में वो सब हम इसी तरीके से पीस लेंगे। ये देखें, ये कितना अच्छा आटा हमारा तैयार हुआ है, और मेहनत तो लगी है ज़ाहिर है, क्योंकि मशीन छोटी होने की वजह से टाइम लगा है हमारा। लेकिन बात ये है कि घर की बनाई हुई कोई भी चीज़ आप इस तरीके से तैयार करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा उसमें फ़ायदा भी है, बचत भी है, और हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बिल्कुल हमें ओरिजिनल हालत में मिले थे, और वो हमने पीस डाले हैं। तो ज़ाहिर है एक फुल हेल्दी रेसिपी है ये। तो इस तरीके से आप लोग भी बनाइए आटा। अब हम बना के दिखाएंगे आपको एक मज़ेदार सी रोटी जो कि हम खाने वाले हैं। एक बाउल ले लिया है हमने,
क्योंकि हमें अब अपना लंच तैयार करना है, जो कि आप लोग देखेंगे कि रोटी हमारी किस तरीके से तैयार होगी। तो इस बाउल में हम डाल रहे हैं 4 टेबल स्पून आटा, जो कि हमने अभी अभी फ्रेश तैयार किया है, और उसमें हमने पानी डाल के हम ज़रा मिक्स कर लेते हैं। और ये ज़रा अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। फिर हम इसमें नमक मिर्च डालेंगे और फिर हम इसको रेस्ट देंगे कोई 8-10 मिनट के लिए। आटा मिक्स तो हो गया है। अब ऐसा करती हूँ, साल्ट डाल देती हूँ। साल्ट हमने बहुत थोड़ा सा डाला, 1 पिंच के करीब, और उतनी ही तकरीबन हम रेड चिल्ली पाउडर भी डाल देंगे। तो ये बस रेड चिल्ली पाउडर डालने के बाद थोड़ी सी दिल चाह रहा है कि ब्लैक पेपर भी हम डालेंगे। बस ये देखें, थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी हमने डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून के करीब। और जो है थोड़ा सा क्यूमिन भी डाल दें, क्योंकि जब तक ज़ीरा ना इस्तेमाल करें वो जायका नहीं बनता है, जिसके हम लोग रसिया हैं। तो ये हम क्यूमिन पाउडर भी हम थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं, यानी कि हाफ़ टी स्पून। बस अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर हम रोटी के लिए इसको ज़रा अपना फ्राई पैन चढ़ा देते हैं, ताकि रोटी उसमें बना के डाली जा सके। छोटा फ्राई पैन लिया है ताकि गोल गोल रोटी तैयार हो, और जितनी हमें साइज़ चाहिए छोटा सा। तो ये बस ये हमारा जो है रेस्ट भी दे दिया है, साथ ही साथ 10 मिनट से ज़्यादा। और ये अब हम इसमें डाले देते हैं। ये देखिए, ये आज की रेसिपी तो यकीनी तौर पे आप लोगों के लिए एक यादगार रेसिपी है, कि इतना अच्छी चीज़ एक तो आप लोगों को हमने बताई है, और फिर उसको हम इस्तेमाल करके भी बता रहे हैं कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि आजकल एक फ़ैशन है कि आप कोई सी भी चीज़ लें, अगर रोटी पकानी है तो बस उसको घोला और डाला। और हमने भी वही किया है कि हमने आटा तैयार करके, यानी कि चक्की तो नहीं है, मशीन है, उससे आटा जो तैयार किया, तो एक अच्छी सी रोटी भी आपको पका के हम दिखाई दे रहे हैं। हमारी रोटी जो है वो तैयार होने के करीब है। बस अब हम इसको साइड हम इसका चेंज करेंगे, और साइड हम ज़रा तरकीब के साथ करेंगे, जैसे कोई माहिर बावर्ची होता है, उसी तरीके से हम साइड इसका चेंज करेंगे। ये देखें, ये बस यूँ ये पलटा और हमारी रोटी जो है वो पलट के सामने आ गई। माशाल्लाह से पूरी की पूरी रोटी है, बिल्कुल टूटी नहीं है। एक अच्छा सा फुल्का सा तैयार हो गया है। बस अब ये दूसरे साइड से ज़रा सिक जाए तो फिर हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखें, कितना खूबसूरत सी रोटी तैयार हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर भी रखेंगे। ये बटर हम जो है ना वो दिखाने के लिए रखते हैं, क्योंकि हम इतना बटर खाएंगे नहीं, लेकिन इसमें खूबसूरती तो ज़ाहिर है दिखानी है आप लोगों को, कि ये बटर का टुकड़ा ये ज़रा छोटा साइज़ है, एक हम और लगाए देते हैं। ये देखें क्या स्टाइल हमने दिया है, आप लोगों को भी बहुत ही अच्छे लग रहा होगा। चलें, तो अब जो आटा बचा है हमारा बाउल में, हम उसके पकोड़े बना के आपको दिखाते हैं कि वो किस तरीके से तैयार होंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी चॉप की हुई हरी मिर्चें, और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा हरा प्याज। ये भी हमने चॉप करके रख लिया था, तो ये हमने डाल दिया है। और अब बस हम इसको मिक्स करके जो है इसके पकोड़े तलेंगे। साथ में हमने फ्राई पैन में ऑयल भी गर्म होने को रख दिया है। पकोड़े जो हैं वो 4-5 ही हैं, हम सिर्फ आपको तल के बताना चाह रहे हैं कि इस तरीके से एक पंथ दो काज वाला मामला आज हमने किया है और करके दिखाया है। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी रेसिपी? हमारे एक क्रिस्पी पकोड़े तैयार हुए जा रहे हैं। घर में बना के ग़िज़ा खाइए और सेहतमंद रहिए, और सेहतमंद ग़िज़ा खाइए। घर के खाने में ही स्वाद है। नुसरत के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।